नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पहले जन्म के पाप के वजह से ही हमेशा हमारे सामने दुख आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि उनके सामने अगर कोई दुख आए तो उसने किसी का मतलब बुरा किया होगा किसी जन्म में। उसके उलट ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके साथ कुछ अच्छा हुआ तो वो लोग ये कहते हैं कि ये मेरे पहले के जन्म का कुछ अच्छा फल है जो मुझे आज मिल रहा है। तो हमेशा ये बात सच्ची होती है क्या? इसका जवाब है कहीं ना कहीं हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है। कैसे होता है दोस्तों कि अभी मैंने ये जो जीवन चयन किया है उसमें मेरी आत्मा ने अच्छे और बुरे ऐसे सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं चयन किया है और वैसे ही मेरे सामने अभी चीज़ें घट रही है। लेकिन हमेशा ही हम उसको इस तरीके से देखें कि ये मेरे पहले ही जन्म का कि कोई नतीजा है, कोई मेरे साथ कुछ अच्छा करता है वो मेरे पहले जन्म का कोई नतीजा है। तो हमेशा ये सच नहीं होगा। जैसे हमने क्या किया है पहले कर्म वो तो हमें पता नहीं पहले के जन्म के, लेकिन हमारे साथ अभी क्या हो रहा है उसको हम उससे जोड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो हमेशा ही ये बात उसी तरीके से सच नहीं होती। जैसे मैंने जो भी चीज़ें चयन की है उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है, जैसे कर्म बंधन या फिर मुझे क्या सीखना है, मुझे कोई सीख मतलब लेनी है अपनी दुनिया में या फिर इस दुनिया में आकर मैं कुछ ऐसा कुछ करूँगा जिससे मेरे आत्मा के विकास में मुझे बहुत मदद मिलेगी। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि वो जो मेरे सामने दुख आया है उसका मतलब कहीं ना कहीं संबंध मेरे पहले जीवन के कर्म से ज़रा भी नहीं होगा। वो मेरा संबंध उसके अपने भविष्य में मुझे क्या चाहिए उससे होगा। और अगर मेरे साथ कोई अच्छा कोई कर रहा है या फिर कोई लड़का आकर मुझे मदद कर रहा है या फिर कोई मुझे मदद कर रहा है तो ऐसे वक्त में हो भी सकता है कि ये मेरे पहले के जन्म का कोई काम हो। जैसे मैंने किसी को मदद की थी या फिर उसकी इच्छा होगी किसी और आत्मा की वो मुझे उस मदद करना चाहे। तो इस तरीके से बहुत बार बातें होती भी है, लेकिन हमेशा ही हम इसको पहले के जन्म को लेकर मतलब नहीं देख सकते। जैसे हमारे सामने बहुत सारे मतलब समझे बड़े बड़े दुख आ रहे हैं तो उसके दो तीन कारण होते हैं। इस पर मतलब आखिर दुख क्यों मतलब हमारे सामने आता है उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसके लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। इसलिए मैं वो सारी बातें अब नहीं कहता क्योंकि उस पूरी वीडियो में मैंने उसी पर मतलब ध्यान दिया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि पहले के जन्म के वजह से ही हमारे सामने आते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमारे सामने जो दुख आता है उसका पहला मतलब सबसे पहला ये जवाब होता है कभी कभी या फिर ये कारण होता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का चयन करते हैं जिससे हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही जल्दी हो और बहुत ही कम समय में हम उस पोजीशन पर पहुंच जाए। ऐसे हमारी आत्मा चाहती है और इसलिए वो ऐसे जीवन का चयन कर सकती है या फिर ऐसे बड़े बड़े दुख का चयन वो उस वक्त कर सकती है। दूसरा कारण कर्म बंधन, मतलब कहीं ना कहीं उससे कुछ कर्म बंधन बाकी है। मतलब कोई अगर मेरे साथ कुछ बुरा कर रहा है तो हो सकता है कि मेरी आत्मा ने किसी एक जीवन में उसके साथ कुछ बुरा किया होगा और इस वजह से मेरे सामने वो ऐसे दुख आए हैं। तो ये दूसरा कारण होता है। और तीसरा ऐसे बहुत बार होता है जिसके वजह से हमारे सामने बड़े बड़े दुख आ सकते हैं। तीसरा कारण ये होता है दोस्तों कि बहुत बार मैं अपने जीवन में उस पड़ाव से जा रहा हूँ, अपने सफ़र में आगे बढ़ रहा हूँ मेरे आत्मा के सफ़र में। तो ऐसे वक्त में हमारी मार्गदर्शक आत्माएं या फिर उच्च बली आत्माएं वो हमें कुछ सिखाना चाहती है। जैसे हमारे लिए कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है जो हमें पता नहीं है लेकिन उनको पता है। तो ऐसे वक्त में कुछ ऐसी चीज़ों का चयन वो लोग करते हैं हमारी मार्गदर्शक आत्माएं, जिसका हम कैसे संघर्ष करें या फिर जिस पे हम चल कर कितना अच्छे तरीके से हम कर्म करने की कोशिश करें ये वो देखना चाहती है। और इसका कहीं ना कहीं फल हमें ही मिलेगा, वो कुछ हमारे सामने लाएंगे और उनको फल मिलेगा ऐसा नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे आत्मा के लिए अच्छे के लिए ही वो करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि हमारे सामने दुख बड़े बड़े आए। हमेशा दुख ही नहीं आते, कुछ परीक्षाएं इस तरीके से भी ली जाती है दोस्तों जहाँ पर एक इंसान को बहुत ही अमीर बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि ये अमीरी का किस तरीके से इस्तेमाल करता है। जैसे कोई एक गरीब इंसान है और वो मतलब गरीबी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और उसने ये सोचा कि मैं अगर अमीर होता तो ये करता, मैं अमीर होता तो वो करता, ऐसे वो सोच रहा है और वो बुरी ज़िंदगी उसकी कट गई। ऐसे वक्त में बड़ी बड़ी आत्माएं भी ये सोच सकती है कि ये उस वक्त मतलब परेशान हुआ था, अब इसके सामने हम पैसा लाकर देखेंगे, एक बहुत ही बड़े अमीर घर में उसका जन्म हो सकता है और उस वक्त देखा जाएगा कि वो किस तरीके से जीवन जीता है। तो ऐसी ये बातें हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि जैसे हमेशा जो लाइफ है वो सीधी नहीं चलती। जैसे बहुत ही अच्छा अगर कोई इंसान हो तो उसकी उस तरीके से भी परीक्षा ली जा सकती है जिससे मतलब देखा जाए कि वो कितना अच्छा है। और अगर उस परीक्षा में वो बहुत ही अच्छे से मतलब काम करता है, वो सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छे से करता है जो मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर उससे चाहते हैं, तो वो बहुत ही आगे और भी बढ़ सकता है। तो हमेशा परीक्षाएं बुरे के लिए होती है ऐसा नहीं है। मैं समझो 10वीं की परीक्षा दे रहा हूँ तो वो मेरे अच्छे के लिए ही है, क्योंकि मैं जब परीक्षा में अगर पास हो गया तो मैं 10वीं उत्तीर्ण 10वीं पास माना जाऊँगा। तो ये सारी बातें कहीं ना
कहीं आत्मा के लिए अच्छी होती है, बस हमारे सामने वो ऐसे दुख ही दिखता है और फिर हमें यही लगता है कि मैंने तो इस जीवन में किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी मेरे सामने ऐसे दुख आए। तो हो सकता है कि हमें लगे कि मतलब ये कितना बुरा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन हमारे आत्मा के लिए, जब हमारी आत्मा बहुत ही आगे स्तर कर जाएगी, जब हम उसका बहुत ही अच्छे से सामना करेंगे, और अभी यहाँ पर हमें पृथ्वी पर ये बातें नहीं पता चलेंगी, लेकिन आत्मलोक में जब हम जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये मेरे साथ आखिर क्यों हुआ था और इसका फ़ायदा मेरी आत्मा को क्या हुआ। तब हमें मतलब सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हुई। इसलिए मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में अच्छे या फिर बुरे कुछ भी हो, आप ऐसा मत सोचिए कि मतलब दुख, ज़्यादातर मैं दुख का ही बोलूँगा क्योंकि दुख को ही लेकर लोग परेशान होते हैं, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके वजह से आपके मतलब गए किसी मतलब पुराने गए जन्म के किसी पाप के वजह से आपके सामने दुख आया। ऐसा ज़रा भी मत सोचिए। जितना हो सके हम सब, मतलब आप क्या और मैं क्या, हम मतलब जितना हो सके अपने आप में सुधार कर अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से हम आगे बढ़ने की सब लोग हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। मेरे पुराने कर्म मुझे नहीं पता, लेकिन आगे मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसके लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर मुझे ज़रूर मतलब प्रेरणा देंगे। मैं अपने जीवन में किसी को खुशियाँ नहीं दे पाया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मैं दुख नहीं दूंगा और अपने जीवन में जितना हो सके निस्वार्थ रीति से, जिसके अगर मैं किसी के काम आ सका तो ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात होगी। तो इस तरीके से अगर हम लोगों के काम आए, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़े, तो इससे हमारी आत्मा को वो सब कुछ मिल जाएगा जो मतलब वो चाहती है। और सर्वशक्तिमान ईश्वर ज़रूर हमें प्रेरणा देंगे कि हम अपने जीवन में इस तरीके से बहुत ही आगे बढ़ने की कोशिश करें और हमारी आत्मा का इस तरीके से बहुत ही अच्छे से विकास हो सकता है, जिससे हम अपने जीवन का बहुत ही अच्छे से सार्थक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।